हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम के ऊपर कि अभी की चैनलिंग क्या चल रही है। तो देखिए, अभी जो मुझे फील हुई है वो सारी चैनलिंग मैं बताऊँगी। डीएफ की आज तबीयत थोड़ा ख़राब रह सकती है, पूरे दिन गैस का प्रॉब्लम रह सकता है या फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र में बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है, ओवरी में पेन रह सकता है और रूट चक्र में भी पेन हो सकता है। मतलब जहाँ पे आपका सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें पेन रह सकता है या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम रह सकती है, फीसर का प्रॉब्लम रह सकता है। ये ज़्यादा आज के दिन कल रात से ये एनर्जी मुझे पिक हुई है। हालाँकि मैंने कल एनर्जी नहीं डाला है, तो कल से ही ये एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। और अभी इस टाइम पे मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, तो मुझे इतना मैसेज आया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का ये है, एक वाइब्रेशन आपको फ़ील होगा कि आपका मन उदास होगा, आप खुद में इतना ही इन्वॉल्व रहेंगे, आपका कुछ करने का मन नहीं होगा, डीएम से बात करने का मन नहीं होगा, आप दुखी हो जाओगे अचानक से, क्योंकि आपके जितने भी अनहेल्दी और इमोशंस हैं, बहुत सारे लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं सोसाइटी को लेकर या फिर डीएम को लेकर, या अगर आपका डीएम मैरिड है तो उसको लेकर, या फिर थर्ड पार्टी में है तो उसको लेकर बहुत सारे लोग आकर आपको कहीं न कहीं से ट्रिगर करेंगे, या फिर आपके डीएम के लुक्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर आपके ऊपर भी लोग ब्लेम कर सकते हैं, या फिर आपको कभी अगर किसी ने ब्लेम किया होगा या फिर आपके ऊपर अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया होगा, वो सारी चीज़ें आपके उभर-उभर के आएँगी इस टाइम पे। ये बहुत दिनों से ट्रिगर हो रहा है, धीरे-धीरे करके अभी जो टाइम है, मतलब कल से ये शुरू हुआ है और ये वाला थिंग आपका ये पूरे महीना रहेगा। और 6-6 पोर्टल आते ही ये वाली चीज़ आपका क्लियर होने लग जाएँगे। बट उस टाइम तक ये सारा फ़ेज़ आपके साथ चलेगा। ड्रीम में भी ड्रीम आएगा, जैसे कि याद नहीं रहेगा ड्रीम आप क्या देख रहे हो। शादी का ड्रीम देखोगे तब भी अगर आपको फ़ियर है आपके अंदर, तो आप देखोगे थर्ड पार्टी के साथ आपके डीएम की शादी हो जा रही है, या फिर उनके साथ कहीं पे घूमने गए हैं, डेटिंग पे गए हैं, ये वाली ड्रीम्स आपको दिख सकती है। या फिर आपके कानों में पेन रह सकता है, कान में पेन रह सकता है, माइग्रेन का पेन हो सकता है, आपको आपके बॉडी में इरिटेशन, खुजली जैसा हो सकता है, आपके हाथों में राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है, या फिर आपको कमर में पेन रह सकता है। आपके जितने भी ऑर्गन हैं, मतलब आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके पूरे ऑर्गन में कहीं न कहीं पेन है, और आपको अचानक से पिन पॉइंट पेन भी हो सकता है, क्योंकि आपके जितने भी ये सारे इसलिए हो रहे हैं, आपके खुद के जितने भी इनर चाइल्ड इशू हैं और आपके जितने भी अनहेल्दी इशू है, जितने भी शैडोज़ हैं जहाँ पे आपने वो दबा-दबा के रखा है, वो सारे इस बार क्लियर होने के टाइम आ गया है। कार्मिक इश्यू जितने भी हैं वो सब क्लियर होंगे। तो आपको प्रॉब्लम लग सकता है, मतलब आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि अ, मम्मी से जाकर बोलूँ और रोऊँ, उनको हग कर लूँ, या फिर आपके जितने भी बेस्ट फ्रेंड होंगे, कोई भी अगर बेस्ट फ्रेंड है, या फिर मतलब वेल विशर जिनको आप समझते हो, उन सबसे क्लियर कट बात करने की इच्छा होगी। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप आँखों में जलन या फिर दर्द हो सकता है। आपके फादर के साथ आपका मतलब एक जो डिस्टेंस हो गया था वो ख़त्म हो सकता है। और फैमिली में अगर आप किसी के साथ बात नहीं करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तो धीरे-धीरे करके आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन का एक्चुअल कारण क्या है, क्यों आपको डिप्रेशन है और आप चाह क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी से। बहुत सारे डीएफ की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि वो लोग शादी करना ही नहीं चाहते, बट यूनियन चाहते हैं। और बहुत जो लोग भी अनमैरिड भी हैं, तो वो लोग भी शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब बोल तो रहे हैं कि शादी करना है, ये करना है, मुझे डीएम के साथ ही शादी करना है, बट उनका एक डर है, सेक्स करने से डर है, फिजिकल होने में डर है। और बहुत सारे डीएफ की ये एनर्जी पिक हुई है कि उनके जो बचपन में जो सारे सेक्सुअल
बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी डीएफ की मुझे एक एनर्जी पिक हुई है कि बचपन से अभी तक जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ होगा, वो सारी बातें ट्रिगर कर रही होगी। तो ऐसे हालात में आपको बस एक देखिए एक डार्कनेस है, जब डार्कनेस ख़त्म होगा ना, उससे पहले बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस फ़ील होती है और लगता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म और कुछ नहीं मिलेगा। बट ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती रहती है, किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। अपने आप ही चलती रहती है। कर्मा के अनुसार, आपके कार्मिक क्लीयरेंस के अनुसार आप इस दुनिया में आए हो, तो आपका जितना भी कर्मा है आप क्लियर करोगे, आपका सोल पर्पस के ऊपर आप काम करोगे। आप नहीं भी चाहते होंगे तब भी आपको करवाया जाएगा फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम अल्लाह, ठीक है? आप जिन जिन भी नाम से पुकारते हो, फिर भी वो कराएँगे। देखिए, बर्थ आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई है। अब अगर आप सोचोगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहना, मुझे ये सब नहीं सहना, ये वो, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके हाथ पे है ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आप सही या गलत कोई रास्ता चूज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं 2 रास्ते में से एक चूज़ कर सकते हैं, येस और नो हो सकता है। बट चीज़ें होंगी, मतलब जैसे कि आपका बर्थ हुआ है तो आप या कोई भी हो, वो इस दुनिया से जाएँगे। अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी न कभी हम मर जाएँगे, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएँगे। इस लाइफ टाइम से चले जाएँगे, फिर आएँगे या नहीं आएँगे वो भगवान की मर्ज़ी, आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग बात है। बट कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी है, वैसे ही हमारी लाइफ की जर्नी है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हमें जाना एक रास्ते पे है, बट वहाँ पे घूम के जाना है या सीधा जाना है, वो आपकी मर्ज़ी होगी, वो आपके डिज़ायर रहेगा। और जो इस टाइम पे जो डीएफ है, अपने डिज़ायर को मार के जो लोग भी हैं, उनको समझ में आएगा कि डिज़ायर को मारने की ज़रूरत नहीं है। हम इस दुनिया में ही फ़ियर को चूज़ करते हैं, पॉज़िटिव नहीं रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, इसलिए हमें वो नमनेस फ़ील होती है हमारे दिल में। तो आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दौरान। नहीं समझ में आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके पैटर्न्स मैं बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ और आप चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है मैं ये बता रही हूँ कि इस टाइम पे डीएम का क्या है। देखिए, कुछ डीएम का ऐसा है जो लोग न्यूली अवॉकेंड हुए हैं, मतलब उनका ऐसा ऐसा है कि वो लोग सेपरेशन टाइम को, कुछ लोग सेपरेशन टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जाए जाए भाड़ में जाए, कुछ भी हो, मुझे क्या। मतलब उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है ट्विन फ्लेम की, मतलब जो अपने डीएफ है उनके साथ रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है। समझ में नहीं आया है, रिकॉग्नाइजेशन तो हो गया है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है, सॉरी, रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि ये मेरी डीएफ है, यही इसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इसके लिए ही भगवान ने मुझे बनाया है। ये वाला रियलाइजेशन डीएम को न्यूली जो लोग वैकेंट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में आ गए हैं और अपना कर्मा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ डीएम जो हैं बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में जो लोग भी साइलेंट डीएम होते हैं ना, वो लोग मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। इस दुनिया के जितने भी उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक 3D सेल्फ में है, जो मुझे बस ये करना है कि मुझे पैसे कमाना है, पैसों को लेकर जीना है। मैं जितना पैसे कमा पाऊँगा इस दुनिया में, मेरे बच्चे को या मेरे फैमिली को दे पाऊँगा, वही सही है। तो ये वाली थिंकिंग जो वो सारे डीएम की रहती है, वो मैट्रिक्स में फँसे रहते हैं और वो एवोकेंट होके भी एवोकेंट नहीं होते हैं, ठीक है? और किसी ने मुझे एक चीज़ पूछा था कि अवेकनिंग, री-अवेकनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो इसमें वीडियो बनाने की कोई बात नहीं है, छोटी-सी बात है कि हमारी ज़िंदगी में हर एक फ़ेज़ दोबारा-दोबारा शुरू होती है। एक फ़ेज़ हमेशा नहीं चलता। अभी बबल फ़ेज़ किसी का है तो सेपरेशन भी आ सकता है। अगर सेपरेशन है तो पूरी ज़िंदगी सेपरेशन नहीं होगी, फिर से बबल फ़ेज़ आएगा, फिर से प्यार होगा, डेज़ा वू वाली एक फीलिंग्स आएगी, सब कुछ होगा।
ठीक है? यूनियन होगा, रियूनियन होगा, हार्मोनियस यूनियन में आप लोग आ सकते हो, होगा, आपकी मैरिज भी हो सकती है, बट आपको वो कितना क्लियर करना है वो नहीं है, वो आपको समझना होगा। आपके डे टू डे लाइफ में आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये वाला चीज़ मेरे साथ आज हुआ तो इसमें लर्निंग क्या मिली मुझे। तो ये अगर आप सोच लोगे, सीख लोगे ना ये करना हर एक दिन, किसी को आप जज नहीं करोगे और ना ही आप किसी को बोलने जाओगे कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे झंड है, ऐसे इमोशनल पेन है, ये है, वो है। तो वो धीरे-धीरे करके आपकी क्लियरिटी आ जाएगी अगर आपका सबकॉन्शियस हील हो जाता है तो। कॉन्शियसली आप लोग अगर समझ लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस हील हो जाता है और अनकॉन्शियस फ़ियर फिर ऊपर आने लगते हैं, जो आपके वुंडेड एरिया है, वहाँ से आप अंदर से इमोशनल वुंडेड पेन जहाँ पे आपने जमा करके रखा है, तो वो सारे उभर के आते हैं ऊपर और धीरे-धीरे करके वो क्लियरिटी के सामने जाते हैं। जैसे कि कॉन्शियसली हम जान लेते हैं, फिर जाकर हमारे कॉन्शियसली जान लेते हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो एक ये मिरर वर्क की प्रोसेस है और शैडो वर्क भी है। अगर आप मेरे साथ शैडो वर्क करना चाहते हैं तो 1 टू 1 मैं करवाती हूँ, तो आप लोग अगर पेडेड सेशंस होते हैं जूम में या फिर व्हाट्सएप में, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है इससे, मेरे साथ बहुतों ने किया है। और कुछ डीएम बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने डीएफ के साथ हैं, उनके साथ केयर कर रहे हैं, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक लव एक्सप्रेस नहीं किया था, कांटेक्ट नहीं किया था, वो लोग कांटेक्ट करेंगे, अपने दिल की हालत बोलेंगे, अपने दिल की हाल बोलेंगे, पुरानी बातें हो सकती है, पास्ट की यादें आ सकती है और सेक्स हो सकता है आप दोनों के साथ, सेक्सुअल बातें हो सकती है, डेटिंग में जा सकते हैं आप लोग और प्यार भरी बातें कर सकते हैं, हग कर सकते हैं एक दूसरे को और बहुत सारे टाइम आप लोग एक साथ गुजार सकते हो। तो इस दौरान आपको 222 1111 1221 4848 333 777 0000 1234 ये सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे आपको। इस दौरान एक चीज़ फील हो सकती है कि आपके आसपास कोई एनर्जी है, तो आप बस डरिए नहीं। आप लोगों का धर्म के अनुसार अगर कोई कुछ होगा तो वो वाली चीज़ें पढ़ें, अगर कुछ नहीं पढ़ना आता तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि इस्लाम में है आयतल कुर्सी, 4 कुल ये पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, पनाह मांग सकते हैं शैतान से। और अगर अलग धर्म के होंगे तो आप लोग, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है कि कोई स्तोत्रम सुन लें या फिर कोई हनुमान चालीसा सुन लें या फिर कुछ भी आप लोग गायत्री मंत्र सुन लें। और बाकी सारे धर्म के मुझे नहीं पता है तो सॉरी, मैं गाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोगों का भी कुछ होगा कि जैसे हम नेगेटिव अटैक से कैसे बच सकते हैं, तो इस दौरान थोड़ा बहुत नेगेटिव अटैक आपको फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट फील हो सकता है। तो आप बस आपका, और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि आपका जो सर है वो भारी सा रह सकता है, आपका प्रेशर हाई हो सकता है और आपको ये लग सकता है खाने में मन ना हो, पढ़ाई करने में मन ना हो, आपका कुछ करने का मन ना हो, घर से बाहर जाने का मन ना हो। ये सारे जो सिम्टम्स है ये डिप्रेशन का है। और तो आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने हॉबी के ऊपर काम करें। आपके साथ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है तो सुबह उठ के गॉड को थैंक बोले, गुस्सा मत करें गॉड को। गॉड ने आपको अगर टेस्ट ले रहे हैं, आज़मा रहे हैं तो वो आपसे प्यार करते हैं। सबको आसमान नहीं रहते हैं, है ना? गॉड सबसे इतना प्यार नहीं करते हैं जितना आपसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो वो देखिए, क्लास में समझो कोई क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और टीचर किसी 10 स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और 10 में से किसी एक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनके हर एक टेस्ट उनको लिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं, टीचर चाहते हैं कि ये वाला स्टूडेंट जो है वो सही और भी आगे बढ़ सकता है और उसको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर इतना ध्यान देता है। वैसे ही गॉड होते हैं, गॉड भी सबके ऊपर आजमाइश
कम ज़्यादा रखते हैं। पर आपके ऊपर आज़माइश अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान आपको या अल्लाह आपको आज़माइश कर रहा है, क्योंकि वो आपके ऊपर नज़रे करम कर रहा है, ठीक है? तो आपको देखना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है, डिवाइन की ओर और भी जाना है, उनसे बात करें। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल होने के लिए पूजा पाठ ही करना पड़ता है, मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है। आप उनसे बात करो, उनको ही अपना मानो। बाकी जितने भी सारी चीज़ है, वो सारी चीज़ इल्यूज़न है। और बाकी आज पैसे हैं, कल पैसे ना भी रहे, कल नहीं, आज नहीं है आपके पास, बहुत सारे पैसे आ जाएँ, ऐसे भी हो सकता है। पर आपको बस भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। भगवान हैं, भगवान मंदिर या मस्जिद पे नहीं है, भगवान को आप घर पे बैठ के भी, सो के भी, ऐसे ही हालत में ही बुला सकते हो, तो भगवान सुनते हैं, सब धर्म में यही लिखा है। तो ये वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया चीज़ बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन चाहते हैं, तो ज़रूर से भगवान की ओर जाइए, ठीक है? भगवान को सुख में, दुःख में, हर जगह पे याद करें। दुःख में ही हमेशा याद ना करें, सुख में भी उनको याद करें। और दान ध्यान थोड़ा बहुत करें, अनकंडीशनल होने की कोशिश करें, जज मत करें, फॉरगिव कर दें अपने डीएम को। अगर उन्होंने कोई गलती भी किया है जिसको आपने, मतलब आप अगर हर्ट हुए हो, तो उनको फॉरगिव कर दें, ठीक है? और अहंकार मत करें। अहंकार, ईगो, फियर, ये सारे बहुत लो वाइब्रेशनल चीज़ होती है, इससे बचें। तो चलिए, ये था आज का रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। थैंक यू।